हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सब लोग? बढ़िया, गुड। देखो, आज हमें क्वेश्चन करना था क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ एक वर्किंग नोट्स है, वो देखने होंगे हमें अच्छे से, ताकि क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सके। देखो, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, केयरफुली इसको रीड करना है। देखो, रवि एंड विमल इंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर फॉर परचेज एंड सेल ऑफ ब्लैंकेट्स। ब्लैंकेट्स को परचेज करेंगे और उसको दोबारा रीसेल करेंगे। रवि विल परचेज गुड्स एंड विमल शैल अंडरटेक द सेल। देखो, रवि विल गेट परचेज गुड्स। रवि क्या करेगा? गुड्स को परचेज करेगा, और जो विमल है वो गुड्स को सेल करने का काम करेगा। ठीक है यहां तक? दे डिसाइड टू पे 5% इंटरेस्ट पर एनम टू रवि ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। रवि गुड्स को परचेज करने का काम करेगा, तो रवि क्या करेगा? गुड्स को परचेज करेगा और कैश पेमेंट करेगा। तो देखो, रवि ने क्या किया? इनडायरेक्टली रवि ने कुछ इन्वेस्टमेंट ही किया ना मार्केट में गुड्स को परचेज करने के लिए। तो क्या होगा? रवि ने किया है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट पे उसे इंटरेस्ट मिलेगा। रवि विल गेट द इंटरेस्ट। रवि को मिलेगा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम के हिसाब से, एंड आल्सो चार्ज इंटरेस्ट एट द सेम रिटर्न अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम। अब सुनना, रवि ने क्या किया? मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है गुड्स को परचेस करने के लिए। ठीक है, तो रवि के पास से पैसे जाएंगे और रवि को उस अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा। रवि को उस अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट लाइन ये बोल रहा है कि रवि से हमें एट द रेट ऑफ जो सेम रेट है, और वो क्या है? 5% की। उस रेट से रवि से हमें इंटरेस्ट लेना भी, अगर रवि के पास कुछ पैसे रिसीव होंगे तो। अगर रवि ने कुछ भी कैश रिसीव किया है तो उस पर रवि को क्या करेगा? इंटरेस्ट पे भी करना पड़ेगा। अब सुनना, 5% के हिसाब से रवि अपने इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव भी करेगा, और अपने रिसीव्ड हुए अमाउंट पे 5% के हिसाब से इंटरेस्ट पे भी करेगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट लाइन क्या है? विमल विल गेट 4% कमीशन ऑन सेल। विमल का काम क्या है? विमल का काम है कि वो सेल करेगा, और सेल पे उसे 4% के हिसाब से कमीशन मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इक्वली। रवि परचेज ऑन 1 जनवरी 2015 2000 ब्लैंकेट एट द रेट ऑफ 60 पर ब्लैंकेट। ठीक है, रवि क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है रवि। ध्यान से सुनना, इस पे उसे इंटरेस्ट मिलने वाला है। ही पेड पैकिंग चार्जेस एंड अदर एक्सपेंस 4000 रुपीज। रवि ने पैकिंग चार्जेस और अदर एक्सपेंस के भी 4000 रुपीज पे किए। ये भी रवि का इन्वेस्टमेंट है, इस पे भी रवि को क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो रवि के इंटरेस्ट मिलने का काम हो गया कम। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है, विमल पेड फ्राइट चार्जेस 6000 रुपीज। अभी क्या हो रहा है? विमल का एक्सपेंस हो रहा है 6000 रुपीज, एंड शोल्ड ब्लैंकेट एज फॉलोज। विमल क्या कर रहा है? गुड्स को सेल कर रहा है। ऑन 1 फरवरी 2015 300 ब्लैंकेट एट द रेट ऑफ 90 रुपीज ईच। On 1st July 2015, 1000 blanket at the rate of 100 rupees each, और on 1st October 2015, 500 blankets at the rate of 84 rupees each. नेक्स्ट लाइन क्या है? अब देखो, विमल ने कर ली सेल, विमल के पास पैसे आ जाएंगे। अब क्या हो रहा है? विमल सेंड टू रवि। विमल क्या कर रहा है? रवि को पैसे सेंड कर रहा है। रवि को, अब सुनना, रवि के पास पैसे आ रहे हैं। अभी तो रवि का इन्वेस्टमेंट हुआ था गुड्स को परचेज करने के लिए। अब रवि क्या कर रहा है? रवि कैश रिसीव्ड कर रहा है विमल से। तो सुनना ध्यान से, विमल सेंड टू रवि 20,000 ऑन 1 मार्च 2015 एंड 56,000 ऑन 1 अगस्त 2015। रिमेनिंग ब्लैंकेट्स वर टेकन बाय विमल ऑन कॉस्ट प्लस 25% अबव ऑन 1 अक्टूबर 2015। फाइनल सेटलमेंट वाज मेड। ठीक है, फाइनल सेटलमेंट हो गया। अभी हमें इसमें टोटल 3 वर्किंग नोट सीखने होंगे, जिसमें से जो पहले 2 वर्किंग नोट होंगे वो तो होंगे किसके? रवि के। रवि ने क्या किया? इंटरेस्ट रिसीव भी किया और इंटरेस्ट पे भी किया। ये 2 वर्किंग नोट होंगे रवि के। उसके बाद हमें सीखना है विमल का वर्किंग नोट, और जो विमल का होगा वो होगा उसको सेल पे मिलने वाला कमीशन एट द रेट ऑफ 4%। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट देख रहे हैं हमें। वर्किंग नोट देख रहे हैं हम। सबसे पहला, इंटरेस्ट रिसीव बाय रवि। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय रवि ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय रवि ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो सुनना, रवि ने इन्वेस्टमेंट कौन सा किया है? रवि सबसे पहले क्या कर रहा है? ब्लैंकेट्स को परचेज कर रहा है ऑन 1 जनवरी 2015। ऑन 1 जनवरी 2015
2। और इंटरेस्ट हम उसे 1 जनवरी 2015 से लेके कहाँ तक देंगे? देखो उनका फाइनल सेटलमेंट हुआ है ऑन 1 अक्टूबर 2015 टू 1 अक्टूबर 2015। तो देखो कितने महीने हो गए उसके, जनवरी से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और 1 अक्टूबर। तो हमें अक्टूबर को काउंट नहीं करना, केवल सितंबर तक ही काउंट करना है। तो टोटल हो गए 9 मंथ। अब देखना उसने परचेज क्या किया है, उसने 2000 ब्लैंकेट्स परचेज किए एट द रेट ऑफ 60 पर ब्लैंकेट। तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 1,20,000। ओके, उसके बाद उसने किया एक्सपेंस, तो इसमें करेंगे ऐड अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस, उसका अदर एक्सपेंस कितना था? 4,000 रुपीज का था। तो ये हुआ उसका टोटल इन्वेस्टमेंट। रवि का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 1,24,000 रुपीज। ठीक है, तो इस पे अब हम देंगे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना होगा? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखो इंटरेस्ट कितना होगा? 1,24,000 रुपीज मल्टीप्लाई, इंटरेस्ट की रेट क्या है? 5% पर एनम। तो 5%, तो ये हो गया इंटरेस्ट उसका। अब सुनना, ये 5% पर एनम की रेट है। तो ये जो हमने इंटरेस्ट निकाला है ये पूरे साल का निकल जाएगा। हमें कितने महीने का निकालना है? सर हमें तो केवल 9 मंथ्स का निकालना है। कितने महीने का निकालना है? केवल 9 मंथ्स का। 3 की टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 सा 9 और 3 4 सा 12। 2 जीरो से ये 2 जीरो क्रॉस कर देंगे हम। अब हमारे पास क्या अमाउंट बचा है? ऊपर 5 और 3 और नीचे 4। इस 4 से इस अमाउंट को डिवाइड कर देंगे। देखो 4 3 सा 12, 4 1 सा 4 और ये 0 आ जाएगी। अब 310 को 5 से भी मल्टीप्लाई करना है और 3 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इंटरेस्ट कितना आएगा? 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 को 5 से तो 5, 5 3 सा 15 का 5 और 1 आगे करेंगे कैरी। 3 5 सा 15, 15 3 सा 45 प्लस 1 तो 46 रुपीज। ये हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट। ये जो 4,650 है ये इंटरेस्ट रिसीव होगा किसको? रवि को। क्लियर होगा यहाँ तक? ये इंटरेस्ट रिसीव होगा रवि को। नेक्स्ट लाइन देखो क्या बोल रही है, ये बोल रहा है कि उसे सेम रेट के हिसाब से इंटरेस्ट पे भी करना होगा द अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय रवि। रवि ने रिसीव क्या किया है सुनना। अब हम आते हैं हमारे वर्किंग नोट नंबर सेकंड में। वर्किंग नोट नंबर सेकंड, इंटरेस्ट पेड बाय रवि। इंटरेस्ट पेड बाय रवि। इंटरेस्ट पेड बाय रवि, चलो आगे वो लिखते हैं ऑन द अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय हिम। ऑन द अमाउंट which is received by him, on the amount which is received by him। देखो उसने अमाउंट कौन कौन सा रिसीव किया है, मैं पढ़ रहा हूं अभी नीचे से थर्ड लाइन। देखो क्या है, विमल सेंट टू रवि 20,000 ऑन 1 मार्च 2015। रवि के पास पैसे आएंगे ऑन 1 मार्च 2015। कितने रुपए आएंगे? 20,000 रुपीज। कितने रुपए आएंगे? 20,000 रुपीज। इसका कितने महीने का? सुनना, उसके पास 1 मार्च को पैसे आएंगे रवि के पास और फाइनल सेटलमेंट हो रहा है 1 अक्टूबर को। तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर को काउंट नहीं करना। कितने महीने हुए? 7 मंथ। तो इस ये जो 20,000 है, इस 20,000 पे हम क्या करेंगे? 7 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे रवि से। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? ध्यान से सुनना, 20,000 मल्टीप्लाई 5/100। सर ये तो पूरे साल का निकल गया। बिल्कुल सही, हमें कितने का निकालना है? 7 मंथ का निकालना है ना। तो 7/12। देखो 2 जीरो से 2 जीरो को डिवाइड कर देंगे। अभी 200 को डिवाइड करेंगे 12 से। तो सुनना ध्यान से, 12 1 सा 12, रिमेनिंग होगा 8, आगे 0 है तो 12 6 सा 72, दोबारा रिमेनिंग होगा 8 और आगे कुछ भी है नहीं तो डेसिमल में आएगा। दोबारा है तो ये 6 6 6 आएगा। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, 6 6 7 कर लेता हूँ। ठीक है, 6 6 7। अब क्या करना होगा? इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करना होगा 5 से और 7 से।
5 से और 7 से, तो मैं एक काम करता हूँ, इस पहले 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कितना आएगा 35। अब इस 35 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इससे डायरेक्ट, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई 35। देखो 5 3 3 8, 5 4 3 8 5 और 2 के बाद में डेसिमल है तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। इंटरेस्ट आएगा 583, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 583। ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट आया ये पेड होगा रवि के द्वारा, रवि इसे पेड करेगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वर्किंग नोट होगा वो देखो क्या होगा, वो इंटरेस्ट पेड करने का ही होगा, क्योंकि रवि ने ना 2 बार अमाउंट रिसीव किया, एक बार तो क्या 20,000 और नेक्स्ट टाइम क्या 56,000 रुपीज ऑन 1 अगस्त 2015। तो यहां देखो ऑन 1 अगस्त 2015, 1 अगस्त 2015 कितने अमाउंट हो रहे हैं वो 56,000 रुपीज। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 56,000 रुपीज मल्टीप्लाई 5% के हिसाब से। सर ये तो पूरे साल का हो गया, हमें कितना निकालना है, किस डेट को रिसीव हो रहा है 1 अगस्त को, अगस्त सितंबर अक्टूबर काउंट नहीं करना, तो टोटल कितने महीने होंगे 2 2/12, तो 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 और 2 6 12, 2 0 से ये 2 0 क्रॉस हो जाएगी। अब देखो अमाउंट कितना निकल जाएगा, 560 को मल्टीप्लाई करना होगा 5 से और ऊपर 1 है तो डिवाइड करना होगा 6 से, तो मैं कर लेता हूं यहाँ पे 560 मल्टीप्लाई 5/6, तो पहले 6 से डिवाइड करते हैं, 6 9 54, आगे रिमेनिंग होगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 3.33, इसे मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, तो सुनना 3 5 15, आगे होगा 1 कैरी 15 और 1 16 पॉइंट 466.65, तो मैं इसको कर लेता हूँ 467, क्योंकि डेसिमल के बाद जो नंबर्स है वो 5 से ज्यादा है ना। देखो डेसिमल के बाद अगर हमारे पास 5 से ज्यादा होगा, ये जो नेक्स्ट है ये अगर 5 से ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा है क्या 5 या फिर 5 से ज्यादा, बिल्कुल सर 5 या 5 से ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे इसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया 467 कर लिया इसको। तो ये जो इंटरेस्ट होगा ना 467, ये इंटरेस्ट भी पेड होगा रवि के द्वारा। यहां तक समझ आ गया होगा। अब सुनना, रवि क्या करने वाला है, रवि ये वाला इंटरेस्ट तो करेगा रिसीव और ये वाले इंटरेस्ट वो करेगा पे, ये वाले इंटरेस्ट वो करेगा पे। तो अब हम क्या निकालेंगे, नेट इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय रवि, तो यहां लिखेंगे नेट इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय रवि, नेट इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय रवि। देखो रवि रिसीव कर रहा है 4650 और रवि को पे कितना करना होगा 0 5 10, तो नेट अमाउंट कितना होगा देखो इसमें से लेस कर लेते हैं हम 0063। नेट इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा जो रिसीव करेगा रवि वो होगा 3600। तो ये हमारे 2 वर्किंग नोट कंप्लीट हो गए। फर्स्ट वर्किंग नोट तो था रवि को इंटरेस्ट मिलने वाला और दूसरा था रवि को इंटरेस्ट पे करने वाला, रवि जितना इंटरेस्ट पे करेगा वो था हमारा वर्किंग नोट नंबर 2। अब हमें थर्ड वर्किंग नोट और सीखना है जो होगा विमल को मिलने वाला कमीशन एट द रेट ऑफ 4%। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं पहले, अच्छे से याद रखना रवि को जो नेट इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 3600। कितना मिलेगा 3600। सर याद हो गया हमें, वेरी गुड, याद हो गया तो ठीक है। अब बात करते हैं उसके कमीशन की कि भाई विमल को कितना कमीशन मिलने वाला है। यहां तक समझ आ गया क्या, घर पे इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, बहुत इजी है क्वेश्चन, समझ आ जाएंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसके साथ हमारा जॉइंट वेंचर कंप्लीट होने वाला है आज। ओके,
तो वर्किंग नोट नंबर 3, कमीशन received by Vimal on his cell. विमल का जो कमीशन है वो हमें क्लियर 4% के हिसाब से पे कर देना, उसमें मंथ का या ईयर का वो वैसे कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इसने क्लियर बोला है विमल विल गेट 4% कमीशन ऑन सेल, कि विमल ने जितनी सेल की उसको 4% के हिसाब से कमीशन दे दो। तो हम क्या करते हैं, सेल देखो विमल के थ्रू सेल कौन कौन सी हुई है, ऑन 1 February 2015, ऑन 1 Feb 2015 सबसे पहले उसने 300 ब्लैंकेट है वो एट द रेट ऑफ 90 रुपीज़ ईच के हिसाब से सेल की है, तो 27,000 रुपीज़। नेक्स्ट वो सेल कर रहा है कब, 1 जुलाई को, ऑन 1 जुलाई ऑन 2015 1000 ब्लैंकेट एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़, तो टोटल सेल कितनी हो जाएगी, 1 लाख रुपीज़ की हो जाएगी। नेक्स्ट वो सेल कर रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2015, ऑन 1 अक्टूबर 2015 कितनी है, 500 मल्टीप्लाई 84, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 0 2 4, ये हो जाएगी उसकी सेल, ठीक है। तो ये हो गई उसकी टोटल सेल, इसको टोटल करेंगे कितना है, 0 0 0 9 6 1, टोटल सेल हो गई 1,69,000। अब हमें इसका 4% कमीशन निकालना होगा, तो कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कमीशन 1,69,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 4/100, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 7 6 कितना होगा, 6,760, सही है क्या, 4 को 0 हो गया, 3 7, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये इंटरेस्ट ये होगा कमीशन जो कि रिसीव करेगा कौन, विमल। तो हमारे जो वर्किंग नोट है वो कंप्लीट हो गए, और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो करेंगे हम हमारी नेक्स्ट लेक्चर में, क्लियर है। तो आप इनका जो वर्किंग नोट वगैरह वो अच्छे से सॉल्व करके घर पे देखना कि सर ने ये क्वेश्चन कैसे किया है, इसका जो वर्किंग नोट है वो कैसे बनाया है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।